दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुत्ते कार के टायर या बिजली के खंभे पर ही पेशाब क्यों करते हैं, या फिर कुत्ते गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं? और अगर आप जानना चाहते हैं टाइम कैप्सूल के बारे में तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी मित्रों का रहस्यों से जुड़े फैक्ट के इस अनोखे सफर में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, बिल्लियों के शरीर के अंदर कॉलर बोन नहीं होती है और उनकी रीढ़ की हड्डी भी बेहद लचकदार होती है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई बिल्ली चलती है तो उसका पिछला पैर उसी स्थान पर पड़ता है जहां पर इसका अगला पैर पड़ता है। इसी वजह से बिल्ली को कम शोर पैदा करने और पंजों की छाप कम से कम रखने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे शांत कमरा वाशिंगटन राज्य में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कोई कमरे में प्रवेश करता है तो तुरंत एक अजीब और अनोखी सनसनी महसूस करता है जिसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। वाशिंगटन के रेडमंड में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय में स्थित लैब रूम -20.35 dBA के बैकग्राउंड नॉइस को मापता है, जो कि मानव श्रवण की दहलीज से 20 डेसिबल नीचे है। इस रूम में जब आप अपना सिर घुमाते हैं तो आप उस गति को सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप खुद को सांस लेते हुए भी सुन सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि गुल्लक के निशान को पिग के पिक्चर से क्यों दिखाते हैं या दर्शाते हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में पाई जाने वाली गुल्लक या पिग्गी बैंक का आकार पिग की शक्ल का होता है। आइए इसके पीछे की हिस्ट्री जान लेते हैं। 15वीं सदी में धातु बहुत महंगी होती थी, इसी कारण घर के बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उस समय घरेलू बर्तनों के निर्माण में धातुओं की जगह पिग्गी नामक एक किफायती मिट्टी का प्रयोग करते थे। स्त्रियां अपनी बचत को पिग्गी मिट्टी के जार में रखती थीं। इस कारण से उस समय उस जार को पिग्गी बैंक या गुल्लक के नाम से जाना जाने लगा था। 19वीं सदी में जब कुम्हारों को पिग्गी बैंक या गुल्लक बनाने का ऑर्डर प्राप्त हुआ तो उन्होंने पिग की शक्ल जैसी गुल्लकों का निर्माण करना शुरू किया। आपको बता दें कि इंग्लिश में सुअर को पिग कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी आदि अन्य सभी जानवरों की अपेक्षा सुअर पालने में लागत कम लगता है, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट एंड 100% प्रॉफिट। इस प्रकार सुअर रखने वाला व्यक्ति बिना किसी लागत के सुअर पाल के बड़ी मात्रा में बचत कर लेता है। इसीलिए दोस्तों, भारत में सुअर को गुल्लक के रूप में दिखाया जाना बिल्कुल सही प्रतीत होता है। फैक्ट नंबर 4, टाइम कैप्सूल क्या है और टाइम कैप्सूल को जमीन के अंदर दबा कर रखने के पीछे क्या कारण है? दोस्तों, जब कोई मंदिर या फिर कोई ऐतिहासिक इमारत बनती है तो उसकी नींव में टाइम कैप्सूल क्यों डाला जाता है? आइए जान लेते हैं। टाइम कैप्सूल एक विशेष प्रकार का बॉक्स या कंटेनर होता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन, सिंबल्स या अवशेष होता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफी गहराई में दफनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे जमीन के अंदर ही क्यों दफनाया जाता है? ऐसा इसलिए करते हैं, इससे इतिहास के बारे में पता चलता है। भविष्य में उस स्थान की खुदाई की जाए तो वो इन्फॉर्मेशन मिले कि उस जगह पर क्या था, उस समय किस तरह की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। ये सभी जानकारियां टाइम कैप्सूल के जरिए ही संभव हो सकता है। दोस्तों, राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी है, ऐसे में मंदिर के इतिहास को टाइम कैप्सूल के माध्यम से नीचे दबा दिया गया है। यह कैप्सूल राम मंदिर के निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 200 फीट नीचे रखा गया है। इतिहास पर नजर डालें तो साल 1973 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही एक टाइम कैप्सूल लाल किले के 32 फीट नीचे डलवाया था, जिसे कालपत्र का नाम दिया गया था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुत्ते कार के टायर या बिजली के खंभे पर ही पेशाब क्यों करते हैं? या फिर आपने देखा होगा कि जब कोई कार सड़क पर कुत्तों के सामने से गुजरती है तो कुत्ते उस गाड़ी का पीछा करते हैं। दरअसल दोस्तों, कुत्तों को गाड़ियां और झाड़ियां बहुत पसंद होती हैं।
गाड़ियों को पसंद करने के पीछे दो रीजन होते हैं। पहला इसलिए क्योंकि वे गाड़ियों के ऊपर व नीचे सो जाते हैं और दूसरा इसलिए ताकि इसके टायर को गीला कर सकें। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में किसी ने किसी कुत्ते को गाड़ी के टायर को भिगोते न देखा हो। यह प्रक्रिया कुत्तों के कई पीढ़ियों से चली आ रही है। इसी परंपरा को निभाने के लिए कुत्ते दुनिया की सारी बातों से बेफिक्र होकर टायर के आगे एक पैर उठाकर सूसू कर देते हैं। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक रीजन यह है कि कुत्ते एरिया बनाकर रहना पसंद करते हैं और वे अपने एरिया का निर्धारण अपने यूरिन के माध्यम से करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुत्ते हॉरिजॉन्टल एरिया के बजाय वर्टिकल एरिया में पेशाब करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब बात आती है कि कुत्ते कार के पीछे क्यों भागते हैं। दोस्तों, जब भी कोई कार सड़क के किनारे रुकी होती है तो उस एरिया के कुत्ते उस पर यूरिन करके अपने एरिया का निर्धारण कर लेते हैं। जब वही कार दूसरे एरिया में जाती है तो उस एरिया के कुत्तों को वह स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है और वे उसी गाड़ी के पीछे भागते हैं या फिर रोकने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।